जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी सारी संगत जी को। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और ये सत्संग है, मुझे बहुत 1-1.5-2 महीने पहले से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि आँखों की बीमारी ख़त्म, आँखों की बीमारी ख़त्म। तो मैं सोचती थी कि मैंने अपने आँखों की सर्जरी तो करवा चुकी है, तो फिर भी ये मैसेजेस क्यों आ रहे। तो पहले मुझे लगता था कि शायद मुझे कभी आँखों में पावर नहीं चढ़ेगा, कभी चश्मा नहीं लगेगा, तो शायद इसलिए आ रहे हैं। बट बाद में मुझे समझ में आया। तो अचानक से एक दिन मेरी मम्मी को मतलब दूर का दिखाई नहीं देता था, तो ऑल ऑफ अ सडन अचानक से मैंने सोचा कि चलो मम्मी को मैं दिखा के आती हूँ। तो डॉक्टर ने कैटरैक्ट सर्जरी बोली, वो भी दोनों आँखों में। और मतलब कैटरैक्ट एकदम प्रॉपर हो चुका था, तो डॉक्टर ने बोला अब सर्जरी ही एक सल्यूशन है। तो ठीक है, तो सर्जरी करवानी थी। फिर हमने सर्जरी करवाने में भी हमने 1 महीना लगा दिया डेट्स डिसाइड करने में, और कुछ डिले भी थोड़ा हमारे एंड से हो गई थी। तो ठीक है, उसके बाद फिर 7 मार्च में हमने डिसाइड किया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि 7 मार्च 7 तारीख तो गुरु जी का डेट है, तो उसी दिन सर्जरी करवानी है। तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं तो 7th डेट चाह रही हूँ, अगर आप भी चाहते हो तो 7th को ये सर्जरी हो जाए। तो उसके बाद हमारा इंश्योरेंस भी था, पर हमारे इंश्योरेंस में अप्रूवल आने में बहुत टाइम लग रहा था। कोई थर्ड पार्टी बीच में थी, तो बहुत सारे पंगे भी हुए थे अप्रूवल आने में। तो मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी की देखिए, आप 7th को तो अब डेट फाइनलाइज हो ही गई है, तो आप किसी भी तरह अप्रूवल दिलवा दो और ये सर्जरी करवा दो। तो मतलब एंड टाइम पर एक दिन पे सर्जरी के एक दिन पहले हमें अप्रूवल की प्रोसेसिंग हो रही थी। तो हमें किसी भी तरह अप्रूवल, बहुत सारे मल्टीपल कॉल्स बात करने के बाद इधर उधर हमें अप्रूवल मिल गया। और हमारी 7th को मेरी मम्मी की 1 लेफ़्ट आई की सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई। और मतलब मम्मी को ज़्यादा पेन भी नहीं हुआ, डॉक्टर बोले बहुत अच्छे से करवा लिया। उसके बाद फिर था कि डॉक्टर ने बोला कि सेकेंड आई की भी सर्जरी 1 हफ्ते 10 दिन बाद करवा लेने के लिए। तो फिर हमने सोचा नहीं, 15 डेज़ का गैप तो होना ही चाहिए दोनों आँखों की सर्जरी के बीच में। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है। तो मेरा था कि मैं 7 के ही मल्टीपल में करवाऊँगी, और 7th को थर्सडे भी था। तो अब अगर 7th के मल्टीपल में अगर और कोई डेट्स भी डिसाइड करेंगे, तो वो एक तो थर्सडे भी होगा, ऊपर से 7 के मल्टीपल में होगा। तो फिर हमने डिसाइड किया या तो 21 मार्च को करवा लेते या 28 मार्च को। तो 21 मार्च को मेरे को ऑफिस का कुछ काम था, तो फिर हमने डिसाइड किया था कि या तो 21 या 28। तो 21 तो हो नहीं पाया था, फिर था कि 28 को ही करवाना है। और लेकिन उसके बाद फिर डॉक्टर से हमने ये दोनों डेट्स बोली थी, पर हमें कंफर्म करना था, और मैंने कंफर्म करना मैं भूल गई। तो जैसे थर्सडे है 28 मार्च आज, तो आज से पहले मुझे कंफर्म करना था उनको कम से कम सैटरडे को। तो फिर मैं सैटरडे को तो कंफर्म की नहीं, मंडे को होली आ गई। ट्यूसडे को मेरे को हॉस्पिटल में कॉल करके कंफर्म करना था कि आप एटलीस्ट प्रोसेसिंग के लिए भेज दीजिए अप्रूवल के लिए इंश्योरेंस के। तो ट्यूसडे को मेरे को एक बार याद आया था, फिर मैं एकदम अचानक से भूल गई कि मेरे को हॉस्पिटल में कॉल करना है। तो मैंने फिर कल 27 मार्च को कॉल किया हॉस्पिटल में कि हम 28 को सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो आप इंश्योरेंस के लिए अप्रूवल के लिए भेज दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैम ये तो बहुत जल्दी है, इनफैक्ट बहुत देर से है, मतलब एक दिन पहले, मतलब मैंने उन्हें 24 आवर्स का भी टाइम नहीं दिया था, उन्हें पूरा अप्रूवल प्रोसेसिंग के लिए भेजना था। फिर आने में टाइम लगता, जहाँ लास्ट टाइम हमें 2 से 3 दिन, 2 दिन तो पूरे लगे ही थे, वो भी बहुत सारे मल्टीपल कॉल्स और फॉलोअप्स के बाद भी। तो इस बार फिर वो बोले कि आपको पता है लास्ट टाइम कितना टाइम लगा था इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल आने में, तो इस बार इतने जल्दी कैसे होगा। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि ठीक है आप सर्जरी कर दीजिए, तो अप्रूवल्स अगर बाद में भी आ जाए। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसे नहीं होता है, आप नेक्स्ट ट्यूसडे को करवा लीजिए, नेक्स्ट वीक करवा लीजिए, सैटरडे करवा लीजिए। तो फिर मैं मतलब मुझे था कि मतलब उसके बाद तो अप्रैल आ जाएगा, तो नेक्स्ट वीक कौन से ही दिन करवाऊँ, क्योंकि 7th तो संडे है एंड सैटरडे को मैं करवाना नहीं चाहती। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ आप करवा दो कैसे भी करके, और अगर आप चाहते हो कि कल ही सर्जरी होनी चाहिए तो आप करवा देना। तो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। बस मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मान जाए और ये अप्रूवल प्रोसेसिंग के लिए भेज दे।
तो आप मानोगे नहीं संगत जी, वो मान भी गए और वो अप्रूवल के लिए भेज भी दिए, अप्रूवल आ भी गया, मतलब एक दिन में। जहाँ पिछले टाइम इतना टाइम लगा था, इस बार एक दिन में सब कुछ हो गया। और आज मेरी मम्मी की सर्जरी बहुत अच्छे से हो भी गई, एंड उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि दोनों आँख की सर्जरी हो गई। और गुरुजी मेरे को जो 2-3 महीने पहले मैसेजेस देते थे कि आँखों की बीमारी ख़त्म, वो अब मेरे को समझ में आता, वो मेरी मम्मी के लिए था। तो अब मम्मी के दोनों आँख की कैटरेक्ट की आँख सर्जरी हो गई और बहुत अच्छे से हुई है गुरुजी के आशीर्वाद से। तो और बहुत मतलब कल तो मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया था, जैसे मैंने बताया, तो उन्होंने तो बोल दिया था नहीं कल तो पॉसिबल नहीं है मुझे। इनफैक्ट उन्होंने ये बोला था कि मुझे बाकी सारे पेशेंट्स के प्रोसेसिंग रुकवा के आपका प्रोसेसिंग के लिए भेजना पड़ेगा। तो स्टिल मतलब ऐसे देखो तो कोई मानता नहीं है करने के लिए, लेकिन फिर वो मान गए और प्रोसेसिंग के लिए वो भेज दिए। और रात तक कंफर्म भी हो गया कि आज सर्जरी होगी, तो उसके लिए। और आज भी बहुत जल्दी जल्दी हम गए, हमें वेट भी नहीं करना पड़ा और तुरंत सर्जरी भी हो गई, बहुत अच्छे से हुई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का जितना शुक्राना करो उतना कम है। और सारी संगत जी को जय गुरुजी। और जो भी सत्संग शेयर करने में मेरे से गलती हो उसके लिए माफ़ करिएगा सारी संगत जी, गुरुजी माफ़ करिएगा। और जितना भी और जो संगत मेरे सत्संग को शेयर करेंगे, जो हमेशा ही करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।